It's going. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ भी क्लियर है। ओके Yes, ma'am. स्टार्ट। उम्मीद है कि सबसे पहले तो आप खैरियत से होंगे एंड योर वीकेंड वाज गुड इनफ। हम लोग आज जो है वो बैकएंड की जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे किस तरीके से क्या चीज़ और कैसे काम कर रही है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक विच इज़ बेसिकली फास्ट एपीआई, हम कुछ चीज़ें जो है ना उनको देखते हैं कि फास्ट एपीआई की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। द फर्स्ट थिंग इज़ बेसिकली कि हमारे पास वेब के पार्ट्स कितने होते हैं। दे आर बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ अ वेबसाइट, राइट। हमारे पास जो पहला होता है दैट इज़ बेसिकली द फ्रंट एंड, ठीक है, और जो दूसरे वाला है वो है हमारे पास बैक एंड। ठीक हो गया। अब हमारे पास फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड बेसिकली वही चीज़ है ना जो हम लोग देख सकते हैं, जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। अब चीज़ ये है कि यूज़र तो इंटरेक्ट कर रहा है, यूज़र को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट को हम लोग यूज़ करके ये कर रहे होते हैं। आपने लास्ट वीक में किया एंड यू गॉट एन असाइनमेंट टू, राइट। अब चीज़ ये है कि क्या जो HTML है, CSS है या जावास्क्रिप्ट है, क्या वो डाटा को डाटाबेस के अंदर सेव कर सकती हैं? क्वेश्चन ये है। द आंसर इज़ नो, वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास जो है वो ब्राउज़र पे चलने वाली लैंग्वेजेस हैं, राइट। हमारे पास वो सर्वर साइड लैंग्वेजेस नहीं हैं जो सर्वर पे जाके काम कर रही हों या सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रही हों, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज़ कि हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, HTML है या CSS है, वो तो ब्राउज़र साइड पे काम कर रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई यूज़र जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने अगर फॉर्म जो है उसको यूज़ किया हो या आप साइन अप कर रहे हो किसी भी वेबसाइट पे, सो देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ फॉर्म जो कि कोई भी यूज़र जो है उसको फिल कर रहा होता है, अपना डाटा जो है वो एंटर कर रहा होता है। अब चीज़ ये है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसने एक फॉर्म फिल किया है जिसके अंदर उसने अपना लेट्स से जो बेसिक चीज़ें हैं, नेम फॉर एग्जांपल इट्स अली, और एज विच इज़ लेट्स से 20 ईयर्स, ठीक है। उसने ये चीज़ें एंटर की हैं। अब चीज़ ये है कि ये जो डाटा है सारा, ये बैकएंड पे कैसे जाएगा, बैकएंड में जाके ये डेटाबेस में किस तरीके से सेव होगा, उस चीज़ को ये कैसे हम लोग देख रहे होंगे। नाउ द थिंग इसके सर्वर पे ये हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज जो है जो हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ पाइथन, ठीक है। अब जो पाइथन है उस तक ये डाटा कैसे पहुंचेगा? मेन क्वेश्चन इज कि ब्राउज़र जो है वो पाइथन के लिए लाइक जो हमारे पास ये डाटा है, जो ये स्टूडेंट का हम लोगों ने डाटा देखा है विच इज़ दिस वन, ये जो डाटा है ये बैकएंड पे कैसे जाएगा, पाइथन को कैसे मिलेगा, पाइथन किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। उस टाइम पे हमारे पास जो चीज़ है ना वो आती है फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई बेसिकली क्या कर रही होती है कि हमारे पास एक पाइथन फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो ब्राउज़र है वो पाइथन के साथ या जो बैकएंड है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज़ टुडे इज़ फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई जो है वो मैंने क्या बताया कि हमारे पास एक पाइथन फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द बैकएंड, ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास आप ना किसी भी एक होटल में गए हैं, ठीक है, और ये कैन से आप किसी भी एक रेस्टोरेंट पे गए हैं। आप एक कस्टमर के तौर पे गए हैं, राइट। अब आप एक कस्टमर के तौर पे गए हैं तो कस्टमर जो है वो कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है, ऐसा ही है। अब जब कस्टमर है उसने ऑर्डर प्लेस करना है तो वो वेटर के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा, राइट। वो डायरेक्टली तो नहीं किचन में जा रहा या जाके शेफ से तो नहीं बात कर रहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। वो आपका घर तो नहीं है जहाँ पे आप जाके अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं डायरेक्टली, ऐसा नहीं है। सो देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ मिडिल पर्सन विच इज़ अ वेटर, ठीक है। अब वेटर जो है वो क्या कर रहा होगा, वेटर जो है वो आपका ऑर्डर लेगा। अब वो जो आपका ऑर्डर है वो फिर जो है वो पंच होगा एंड देन द शेफ विल प्रिपेयर ऑल दोज थिंग्स विच यू आर आस्किंग, और उसके बाद आप तक आपका जो ऑर्डर है वो बन के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वेटर के बाद हमारे पास चीज़ आ जाती है वो जो पर्सन आता है दैट इज़ बेसिकली शेफ। नाउ द थिंग इज़ कि यही वाली चीज़ जो है ना ये हमारे पास इधर भी हो रही होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड एंड बैक एंड थिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो कस्टमर है वो आपके पास ब्राउज़र के तौर पे काम कर रहा होता है। लाइक वी कैन से कस्टमर यहाँ पे ना ब्राउज़र को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब ब्राउज़र के बाद आपके पास जो अगला पर्सन आ जाता है जो वेटर के तौर पे काम कर रहा होता है दैट इज़ बेसिकली आर फास्ट एपीआई, ठीक है। और फास्ट एपीआई के बाद जो हमारे पास लास्ट वाली चीज़ आती है जो कि एक शेफ़ के तौर पे काम कर रही होती है दैट इज़ बेसिकली पाइथन, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
दिस इज जस्ट द मेन आइडिया ऑफ व्हाट द होल थिंग इज, ठीक है, कि जो आपके पास डायरेक्टली जो चीज़ें हैं ना वो किस तरीके से काम कर रही होती हैं. देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ मिडल मैन ओवर देयर विच इज़ बेसिकली फास्ट एपीआई, जो आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान में होता है ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें. डाटा जो भी आना है या भेजना है वट एवर इट इज़, वो सारा इसके थ्रू हो रहा होता है, ठीक है. आई होप दैट दिस थिंग इज़ क्लियर. नाउ द थिंग इज़, अब हम देखते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं एंड लेट्स लुक इनटू दिस स्टफ. अच्छा जी, अब हम लोग फास्ट एपीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फास्ट एपीआई में हम लोग रूट्स को भी पढ़ेंगे, पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, जेसन को पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है. फास्ट एपीआई लॉन्ग इन शॉर्ट क्या है, कि आपके पास एक ब्रिज है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान में होता है. ये क्या करता है, रिसीव करता है रिक्वेस्ट को, रन करता है कोड को जो पाइथन का होता है, एंड देन रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको रिटर्न करता है यूज़र को, ठीक है. आई होप दैट दिस थिंग इज़ क्लियर. नाउ व्हाट इज़ फास्ट एपीआई, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक सुपर फास्ट वेटर की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है. वेटर जो है वो किचन की तरफ जाता है, गेट्स द डेटा, गेट्स द थिंग्स विच एवर यू आर आस्किंग फॉर, ठीक है, और आपको वो चीज़ जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक हो गया. आई होप दैट दिस थिंग इज़ क्लियर. नाउ द थिंग इज़ व्हाट इज़ रूट. रूट क्या है, रूट बेसिकली आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि रूट आपके पास ना एक एड्रेस की तरह है किसी भी दरवाजे का, किसी भी एक बड़ी बिल्डिंग में, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिज़्ज़ा रूम है, एक आइसक्रीम रूम है और एक ड्रिंक्स रूम है. स्पेसिफिक जो है ना वो रूम्स अलॉट हुए हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ को, और जिसने भी उस रूम में जाना है वो उसका रूट बताएगा एंड ईजिली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है. द थिंग विच वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ गोइंग टू बी अ स्लैश, ठीक है. हम स्लैश लिखेंगे और उस रूट का नाम लिख देंगे, ठीक है, और वो एग्जैक्टली उसी रूट तक पहुँच जाएगा. जब हम कोड पार्ट देखेंगे यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक हो गया. अब ये चीज़ हो गई कि ये रूट क्या है. अब चीज़ आ जाती है हमारे पास बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कि जो हमारे पास ना यहाँ पे एक चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ HTTP रिक्वेस्ट. हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट जो है ना वो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है. अब HTTP रिक्वेस्ट क्या है कि आपके पास 4 तरीके की रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है. देर आर गोइंग टू बी 4 टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट जो कि यूज़र कर सकता है. फर्स्ट वन कि आपने कोई भी जो गेट रिक्वेस्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है. गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है आपके पास कि जो यूज़र है ना वो डाटा जो है ना वो प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है, लाइक ही वॉन्ट्स टू गेट द डेटा, ठीक हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी द पोस्ट रिक्वेस्ट. पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो यूज़र है वो न्यू डाटा, लाइक टोटली कंप्लीट जो न्यू डाटा है ना वो प्रोवाइड कर रहा है किसी भी लाइक फॉर्म के थ्रू, ठीक हो गया. पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी द पुट रिक्वेस्ट. पुट रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो यूज़र है उसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा है ना उसके अंदर चेंजेस करने हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एक वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन हम अपना यूज़र नेम चेंज करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन से हमने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है एंड वी जस्ट वांट टू अपडेट आवर यूज़र नेम, ठीक है, तो हम जो है वो पुट रिक्वेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. देन द लास्ट वन इज़ गोइंग टू बी डिलीट रिक्वेस्ट. डिलीट के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं या जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है उसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं. फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ द डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है. अब यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा. आई होप दैट इट इज़. नाउ द थिंग इज़ कि ये तो हो गई आपके पास 4 तरीके की HTTP रिक्वेस्ट. अब यूज़र पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है. जब हम लोग डाटा जो है वो अपना फॉर्म के थ्रू भेज रहे होते हैं बैकएंड पे, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम टोटली न्यू डाटा जो है वो भेज रहे होते हैं टूवर्ड्स द बैकएंड, ठीक है, ताकि वो डाटा सेव हो जाए. क्योंकि हम लोगों ने अब अकाउंट बनाना है, साइन अप फॉर्म बनाया है हमने अगर, और हम चाह रहे हैं कि वो डाटा जो है ना वो बैकएंड पे चला जाए या वो सेव हो जाए और हम लोग लॉग इन कर लें, ठीक है, अपनी किसी भी वेबसाइट पे. फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ द पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है. आई होप दैट यहाँ तक क्लियर होगा. नाउ द थिंग इज़ कि हमारे पास रूट जो है वो कोड में किस तरीके से नज़र आता है. अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं. अब अगर आप देखें कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है जस्ट ओके, अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है @app.get दिस इज पिज़्ज़ा ओवर देयर, राइट. ये /पिज़्ज़ा यहाँ पे लिखा हुआ है. अब यहाँ पे /पिज़्ज़ा लिखा हुआ है. /पिज़्ज़ा इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि ये आपके पास यहाँ पे रूट बताया जा रहा है कि जो पिज़्ज़ा है ना उस वाले बेसिकली रूम में जाना है. या जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी कि देयर आर बेसिकली द सॉर्ट ऑफ रूम्स, ठीक है, स्पेसिफिक रूम्स अलॉट किए गए हैं और उनके अंदर वो स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है. सो इसको आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपके पास एक मेल बॉक्स लेबल है, ठीक है. जो पोस्टमैन है वो रीड करता है एड्रेस को जो भी इन्वेलप के ऊपर लिखा हुआ है और उसको एग्जैक्टली राइट हाउस जो है या राइट जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक उसको पहुँचा देता है.
फास्ट एपीआई जो है वो इस जो भी यहाँ पे रूट गिवन होता है उसको वो रीड करती है, जो हम लोगों ने रूट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल लाइक पिज्ज़ा, ठीक है, और उसको रन कर देती है जो भी उसके बाद फंक्शन लिखा होता है। लेट्स से यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि ये जो पिज़्ज़ा है ना, इस बेसिकली एड्रेस पे या ये बेसिकली रूट है जहाँ पे ये डाटा जाना चाहिए, जो भी यूज़र ने यहाँ पे डाटा हमें ऊपर प्रोवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास डेफ गेट पिज़्ज़ा, दिस इज़ बेसिकली अ फंक्शन, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये अब कॉल होगा आफ्टर दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग, इस चीज़ के बाद अब ये फंक्शन कॉल होगा विच इज़ गेट पिज़्ज़ा, ठीक है। अब गेट पिज़्ज़ा जब कॉल होगा तो उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी, आपको पता है कि फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि फंक्शंस में हम लोग कोई भी जो भी हम लोगों ने डाटा लिखा होता है या जो भी चीज़ हम लोग करवाना चाह रहे होते हैं, जब भी वो फंक्शन कॉल होता है उस टाइम वो वाली चीज़ जो है वो रन हो जाती है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि रिटर्न दैट हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा, ठीक है। तो जो हमारे पास आउटपुट जो यूज़र के पास चीज़ जाएगी वो क्या होगी दैट इज़ बेसिकली हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा, ठीक है, सिंपल एज दैट। आपके पास रूट क्या है, सिंपली कि आपने जब भी किसी लाइक डेस्टिनेशन तक कोई स्पेसिफिक चीज़ पहुंचानी है, आप उसको बता देते हैं कि ओके दिस इज़ बेसिकली द डेस्टिनेशन वेयर वी वांट आवर थिंग्स टू गो, तो उस टाइम पे हमारे पास ये भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अभी हम फॉर जब आगे थोड़ा सा लाइक ऑन द लास्ट स्लाइड वी विल लुक इनटू द होल थिंग कि किस तरीके से फास्ट एपीआई टोटली काम कर रही होती है। अभी सिर्फ हम उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग देखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द होल थिंग और द होल प्रोसेस जो चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये चीज़ हो गई विच इज़ बेसिकली रूट। अब रूट तो हो गया, नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है ना जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ बेसिकली द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर बेसिकली लाइक कि आप लोग जो एक्स्ट्रा डिटेल्स देना चाह रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। जैसे आप कहीं पे भी कभी भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग आई नीड सम लाइक एक्स्ट्रा चीज़ और आई वांट सम लाइक एक्स्ट्रा टॉपिंग्स अलॉन्ग विद द पिज़्ज़ा, या आपने लार्ज पिज़्ज़ा लेना है या स्मॉल पिज़्ज़ा एक्सेट्रा, लाइक द एक्स्ट्रा चीज़ें आप बता रहे होते हैं ना रिक्वेस्ट के साथ, वो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स जो है ना वो दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज पाथ पैरामीटर एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द क्यूरी पैरामीटर, ठीक है। अब हम दोनों को देखते हैं कि वो दोनों क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पाथ पैरामीटर्स क्या हैं? आप इनको कंसिडर कर सकते हैं लाइक योर लॉकर नंबर्स। आप एग्जैक्टली बताते हैं कि आपने एग्जैक्टली किस प्लेस पे जाना है, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंशनड है दैट दिस इज बेसिकली लॉकर, ठीक है, कि लॉकर पे जाना है आपने और उसके बाद हम नंबर बता रहे हैं कि एग्जैक्टली इस नंबर पे जाना है, ठीक है। वी आर वांटिंग आवर डेटा टू गो टुवर्ड्स दिस वेरी पर्टिकुलर प्लेस, लाइक 24 नंबर पे जाना है, तो हम एग्जैक्टली बता रहे हैं कि जो आपके पास लॉकर नंबर 24 है ना वहाँ पे जाना है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग कि पाथ पैरामीटर्स में आप एग्जैक्ट डेस्टिनेशन बता रहे होते हैं। डेस्टिनेशन तो आपने बताई, लाइक आपने रूट बता दिया कि दिस इज द रूट, नाउ यू आर टेलिंग द एडिशनल थिंग्स कि ओके देन आपने इस वाली स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है, ठीक हो गया। लाइक द एक्स्ट्रा थिंग्स विच यू वांट कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, आपने कोई भी शीशे की चीज़ जो है ना वो आपने मंगवाई है, लाइक आपने ऑर्डर की है और आप उसके साथ एक्स्ट्रा जो प्रिकॉशंस हैं वो आप शायद लिख दें कि ओके प्लीज़ हैंडल इट विद केयर और इसको प्लीज़ ध्यान से लेके आइएगा और समथिंग लाइक दैट। दोज आर बेसिकली द एक्स्ट्रा पैरामीटर्स विच यू आर आस्किंग द पर्सन टू जस्ट कीप इन माइंड वाइल गिविंग यू द थिंग, ठीक हो गया। दैट इज़ बेसिकली अबाउट द एक्स्ट्रा पैरामीटर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच वी आर गोइंग टू लुक इन टू is going to be the second type of parameter जो हम लोग पढ़ेंगे, that is the query parameters। क्यूरी पैरामीटर्स जो है ना ये स्पेशल रिक्वेस्ट होती हैं, लाइक कि आप किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल आइसक्रीम शॉप पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ स्पेसिफिकली कोई भी एक लाइक रैंडम कलर या फ्लेवर नहीं पिक कर रहे होते, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी बता रहे होते हैं लाइक चॉकलेट आइसक्रीम विद स्प्रिंकल्स, एक्स्ट्रा स्कूप और समथिंग, ठीक है। अब ये किस तरीके से हम लोग ऐड कर रहे होते हैं अपने कोड में? इस तरीके से करते हैं कि हमने जब भी बता दिया कि ओके वी आर गोइंग टूवर्ड्स द आइसक्रीम, नाउ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। अब जो भी चीज़ क्वेश्चन मार्क के बाद मेंशन कर रहे होंगे ना, दोज आर बेसिकली द क्यूरी पैरामीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आपके हो गए क्यूरी पैरामीटर्स। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। नाउ द थिंग इज कि आप अगर ज़्यादा बताना चाह रहे हैं क्यूरी पैरामीटर्स तो आप वहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। दिस इज़ ओवर हियर, अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, हम लोग एंड ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होंगे एंड देन वी विल बी इजीली एबल टू टेल कि हमें ये वाली चीज़ जो है ना स्पेसिफिकली क्यूरी पैरामीटर्स के तौर पे हमने ऐड करनी है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ द थिंग इज, अच्छा अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमने सिंपली अभी तक क्या देखा है, वी हैव जस्ट सीन दैट वाई वी बेसिकली नीड द फास्ट एपीआईज। फास्ट एपीआई बेसिकली क्या कर रही होती है कि हमारे पास जो हमारा लाइक एक ब्रिज है ये, ठीक है, जो कि हमारे फ्रंट एंड और जो बैक एंड है उसके दरमियान होता है, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट को रिसीव करता है,
पाइथन कोड को रन करता है और हमें जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, ऑन द फ्रंट एंड आफ्टर द होल थिंग, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ऊपर वाली स्लाइड में कि जब भी आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हम लोगों ने जब रूट को देखा था, रूट क्या थी बेसिकली, रूट वाज सिंपली कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक एड्रेस बता रहे हैं कि इस पे जाना है, ठीक है। और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो हमारे पास फास्ट एपीआई है वो रिस्पॉन्स जो है वो हमें रिटर्न कर रही होती है। दिस इज बेसिकली द रिस्पॉन्स विच इज़ ओवर हियर इन द फंक्शन कि हियर इज़ योर पिज़्ज़ा, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स जो कि आपको फ्रंट एंड पे मिल रहा होता है, ठीक है। और वी कैन से लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने कभी जब भी कोई फॉर्म फिल किया, ठीक है, तो जब फॉर्म फिल हो जाता है देन यू रिसीव समथिंग लाइक दिस दैट योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और योर डाटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड और समथिंग, दैट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स विच यू गेट, ठीक हो गया। रूट हो गया। देन वी हैड द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या थे कि आप एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहे होते हैं रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, द फर्स्ट वन इज पाथ पैरामीटर एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द क्यूरी पैरामीटर्स विच आर बेसिकली द स्पेशल रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। नाउ द थिंग इज कि हमारे पास जो चीज़ आ जाती है विच इज़ जेसन। जेसन क्या होता है? जेसन बेसिकली ना आपने इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि लाइक एक तरीका है और वी कैन से एक लंच बॉक्स है बिल्कुल नीट जिसके अंदर लेबल्ड कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें, लेट्स जस्ट लुक इनटू दिस थिंग, दिस इज बेसिकली द की, ठीक है, इसको हम की कह रहे होंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू, ठीक हो गया। और ये जितने भी आपके पास डिटेल्स होंगी या जो भी डाटा होगा उस सब के लिए ये की वैल्यू पेयर्स होंगे जो यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। ब्रेसेस आएंगी और उनके अंदर आपका डाटा जो है वो कॉमास के थ्रू सेपरेट हुआ होगा और आपका डाटा जो है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके पास जेसन क्या है कि आपके जो डाटा है वो की और वैल्यू की फॉर्म के अंदर आपको जो है वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में बेसिकली डाटा जो है ना वो आपके बैकएंड पे जाता है। अभी मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर दिखाती हूँ तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास की होती है विच इज़ बेसिकली द नेम ओवर हियर एंड देन यू हैव द वैल्यू ओवर हियर विच इज़ अली, ठीक है। देन वी कैन से द एज वाज हियर विच इज़ 10 एंड फेवरेट फूड लेट्स से इट इज़ पिज़्ज़ा, ठीक हो गया। अब ये चीज़ समझ आ गई, आई होप दैट इट इज़ क्लियर। ओके, लेट मी लुक इनटू द चैट बॉक्स, कोई क्वेश्चन है तो। नहीं, क्लियर है जी। चैटबॉट ओके, चैट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ तक हो गई। नाउ लेट्स लुक इनटू द होल थिंग कि आपके पास जब भी कोई यूज़र जो है वो एक फॉर्म डाटा जो है उसको वो क्लियर उसने फिल किया, ठीक है। और एक फॉर्म है उसको उसने फिल किया तो हमारे पास बैकएंड पे सारी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं या डाटा किस तरीके से जा रहा होता है। नाउ द थिंग इज़ के फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ओके, आपने एक HTML फॉर्म जो है वो आपने बनाया होगा होपफुली। अब जब आप लोग HTML फॉर्म आपने बनाया और आपने कोई भी HTTP रिक्वेस्ट वहाँ पे यूज़ नहीं की हुई, ठीक है, तो आपका जो डाटा है वो सेव नहीं हो रहा होता। आप जो ही सबमिट बटन क्लिक करते हैं आपका ब्राउजर जो है वो रिफ्रेश होता है और वो डाटा लॉस्ट हो जाता है, राइट। अभी तक ये वाली चीज़ें हो रही थी। नाउ द थिंग इज़ कि क्या हो रहा होता है बैकएंड पे जब आप वो प्रॉपर रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट को, ठीक है। नाउ द थिंग इसके यूज़र जो है वो आया, ठीक है, उसने एक HTML फॉर्म जो है उसको फिल किया। अब जब उसने अपना डाटा फिल किया है तो अब जो जावास्क्रिप्ट है ना वो उन वैल्यूज़ को रीड करेगा, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट ने जब उन वैल्यूज़ को रीड किया है तो उसके बाद हमारे पास जेसन क्रिएट होगी, ठीक है। अब जेसन फॉर्मेट के अंदर जो डाटा है ना वो जाएगा आपके जो फास्ट एपीआई है उसके पास, पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही होगी, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने बताया आपको कि HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट हम कब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने बिल्कुल जो न्यू डाटा होता है, लाइक बिल्कुल जब यूज़र जो है वो साइन अप करने लगा है, कोई भी डाटा जो है वो उसका बैकएंड उस वेबसाइट पे सेव नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ हो रही होती है, ठीक हो गया। अब क्या चीज़ है कि जब यूज़र ने जो यूज़र है उसने फॉर्म जो है फिल कर दिया तो बैकएंड पे क्या होगा कि आपके पास जो जेसन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी एंड देन इट विल बी सेंड टुवर्ड्स एपीआई, फास्ट एपीआई, ठीक है। अब फास्ट एपीआई में हमारे पास क्या चीज़ है कि आपके पास ना फास्ट एपीआई सबसे पहले तो उस चीज़ को रिसीव करेगी, ठीक है। एंड देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पेडेंटिक। पेडेंटिक बेसिकली आपके पास क्या है कि पेडेंटिक बेस मॉडल हम यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज बेसिकली ओवर देयर जो कि वैलिडेट कर रहा होता है जो भी जेसन डाटा आया है, ठीक है। वो इस तरीके से लेट्स से कि आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके,
लेट्स से कि हमारे पास जो डाटा है ना, जो यूज़र है उसने 3 चीज़ें जो है ना वो भेजनी है, ठीक है। जो फॉर्म है उसके थ्रू उसने 3 चीज़ें जो है वो एंटर करनी है। फर्स्ट विच इज़ हिज नेम, द सेकंड वन इज़ गोइंग टू बी हिज एज, ठीक है, लेट्स से जस्ट लाइक एग्जांपल, एंड द थर्ड वन इज़ गोइंग टू बी द ऑर्डर विच ही वांट्स टू प्लेस, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें उसने भेजनी है। अब ये 3 चीज़ें जो हैं अगर हमें पता है, लाइक वी कैन इजीली अज्यूम कि हमारे पास जो नेम है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, राइट। स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। फॉर एग्जांपल नेम जो है वो ज़ारा हो सकता है और इट कैन बी एनीथिंग एल्स, ठीक है, लेकिन वो कोई भी नंबर नहीं हो सकता। एज जो है वो हमें पता है कि वो एक इंटीजर ही होगी, ठीक है। एज जो है वो दूसरे तरीके से लाइक 18 years old वो इस तरीके से नहीं लिख सकता, ठीक है। वो एज जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में ही होगी। जब हम जब फॉर्म में डाटा एंटर कर देते हैं वी नो दैट थिंग, ठीक है। अब जब ऑर्डर है, ऑर्डर जो है वो सिंपली स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आ रहा होगा, दैट ही वांट्स अ पिज्जा और अ बर्गर और वी कैन से अ बरीटो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई। अब चीज़ ये है कि ये हम लोगों को पता है कि इस फॉर्मेट के अंदर लाइक ये डेटा टाइप्स हैं, इन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा आना चाहिए, राइट। नाउ द थिंग इज कि अगर लेट्स से कि जो यूज़र है उसने स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा ही नहीं एंटर किया, ठीक है, या उसने एज जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंटर कर दिया, ये वाली चीज़ जो है, ये पेडेंटिक वैलिडेशन जो है वो चेक कर रही होती हैं कि जो डाटा है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आया है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या यूज़र ने इस लाइक हमें नेम चाहिए था, एज चाहिए था और ऑर्डर चाहिए था, ये तीनों चीज़ें यूज़र ने भेजी हैं या नहीं, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये चेक कर रहा होगा जो पेडेंटिक है, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर चेक नहीं होंगी, लेट्स से कि हमने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पेडेंटिक है उसने वैलिडेट अगर कर दिया, लेट्स से पेडेंटिक ने वैलिडेट कर दिया, उसके बाद हमारे पास जो रूट है वो जो यूज़र है उसने रूट प्रोवाइड की हुई है कि ओके मुझे जो है ना वो ऑर्डर के पास जाना है और समथिंग, और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि ओके जो हमारा डाटा है ना वो डाटाबेस के अंदर सेव हो जाए। लेट्स जस्ट से हम लोग इसको रफली देख रहे हैं कि डाटाबेस के अंदर जो डाटा है ना वो सेव हो जाए, ठीक है। अब चीज़ ये है कि लेट्स से कि हमारे पास अगर जो यूज़र है उसने ये एग्जैक्टली डाटा जो है ये प्रोवाइड नहीं किया, उसने फॉर एग्जांपल जो ऑर्डर है ना वो नहीं दिया, ठीक है, उसने सिर्फ ये 2 चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, तो क्या ये वाला डाटा जो है ये आगे मूव करेगा? क्या वो जो आगे हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं, जो ऑर्डर है या जो फंक्शन है, जो पाइथन कोड है, क्या वो रन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो यहीं पे जो हमारे पास पेडेंटिक है उसको हम यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं कि वो पहले चेक करे कि एग्जैक्टली डाटा जिस फॉर्मेट में चाहिए, जो डाटा चाहिए, क्या वो आया है। अगर तो वो आ गया, अगर तो वो रिसीव हो गया एग्जैक्टली उस तरीके से, तो वो फिर अगला जो हमारे पास पोर्शन है विच इज़ गोइंग टू बी द पाइथन कोड, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर वो वहाँ पे यहाँ पे जो यूज़र है उसने ऑर्डर ही नहीं बताया या उसने ये चीज़ ही नहीं बताई कि उसको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, या उसने एग्जैक्टली क्या चीज़ ऑर्डर की है और उसने अपना नाम नहीं बताया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पेडेंटिक जो है वो यहीं पे एरर जनरेट कर देगा और रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ से चला जाएगा कि ओके यू हैव नॉट एंटर्ड द एग्जैक्ट थिंग्स विच यू वांट और समथिंग लाइक दैट, वट एवर इट इज, ठीक है। सो लाइक हमारे पास एरर आ जाएगा, आई गेस इट वाज 422 व्हेन आई चेक, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया, डाटा जो है वो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो पेडेंटिक इज देयर टू जस्ट वैलिडेट दिस होल थिंग, ठीक है। फास्ट एपीआई ने जो जेसन फॉर्मेट में डेटा था वो रिसीव कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें जो है उसको वैलिडेट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब वैलिडेशन हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ गोइंग टू बी, अब हम इस पे जाते हैं फ्लो डायग्राम पे, ओके ये चीज़ हो गई। अब चीज़ आ जाती है कि फास्ट एपीआई रूट आ गया, पेडेंटिक ने वैलिडेट कर दिया, अब पाइथन कोड रन होगा, ठीक है। पाइथन कोड यहाँ पे हमारे पास वैलिडेट्स जो पेडेंटिक ने वैलिडेट करना था बाय यूजिंग द बेस मॉडल, ठीक है, वो उसने वैलिडेट कर दिया, ओके वी गॉट द थिंग कि हमारे पास डाटा जो है वो आ गया और वो सही फॉर्मेट में आया, ठीक है, और उसकी जो डाटा टाइप्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। नाउ द थिंग इसकी डेटाबेस जो है ना वो स्टोर कर रही होगी डाटा को, ठीक है। अब जब डेटाबेस ने उसको, हमने जो भी चीज़ पाइथन कोड में लिखी होगी वो उसके अकॉर्डिंग हो रही होगी। हम लोग डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं, ओके वी कैन डू दैट थिंग। अगर हम कुछ और करना चाह रहे हैं तो हम वो भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन अस, वट एवर वी वॉन्ट एंड वट एवर वी वॉन्ट टू डू, ठीक हो गया। ये चीज़ हो गई। डेटाबेस ने, लेट्स से हम लोग डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे थे, डेटाबेस के अंदर वो चीज़ जाके स्टोर हो गई, ठीक है। अब चीज़ आ जाती है कि डेटाबेस में तो चीज़ जाके स्टोर हो गई, उसके बाद क्या होगा। अब डेटाबेस में स्टोर करने के बाद हम लोगों ने लेट्स से कि जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर में लिखा हुआ है कि ओके नाउ यू हैव टू रिटर्न कि आपका ये ऑर्डर था और ये आपने जो भी चीज़ कहा था वो आप तक थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। हम ये चीज़ रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो रिटर्न हो जाएगी इन द जेसन फॉर्मेट, ठीक है, और उसको फास्ट एपीआई रिटर्न कर रही होगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो रिस्पॉन्स को रिसीव करेगी और वो यूज़र को एग्जैक्टली मैसेज दिखा देगी जो भी बैकएंड से आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द होल फ्लो, किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। नाउ देयर इज दिस थिंग कि हमारे पास जो जेसन है,
सिर्फ हम उसी को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक वाई ओनली जेसन, हम जेसन के अलावा किसी चीज़ को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। नाउ द थिंग इज़ कि हमारे पास जो जेसन है ना वो एक स्टैंडर्डाइजेशन चीज़ है, वी कैन से दिस स्टैंडर्डाइजेशन इस तरीके से कि हर जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। लेट्स से कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और वहाँ पे हर रेस्टोरेंट का, लेट्स से कि हर एक रेस्टोरेंट का अपना अपना तरीका है ऑर्डर नोट करने का, ठीक हो गया। तो किचन बिल्कुल एक लाइक मैस होगा अगर हर रेस्टोरेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से कर रहा है चीज़ों को। ऑर्डर पंच करना सिंपल सी चीज़ है कि ओके दिस इज़ द फॉर्मेट एंड यू हैव टू फॉलो दिस थिंग। अगर आपने नोट किया हो तो मोस्टली आप जहाँ पे भी ऑर्डर कर रहे होते हैं एक सेम सॉर्ट ऑफ रिसिप्ट यू गेट, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब चीज़ ये है कि जेसन जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर रही होती है। आया वो आपके पास डेटाबेस हो, आया आपके पास पाइथन हो, लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड एनीथिंग, आपके पास वहाँ पे जेसन को अंडरस्टैंड किया जा रहा होता है। So that's why we are basically using the JSON over here, ठीक है। like universal languages are mostly used। और अगर हम इसको रियल वर्ड एग्जांपल भी ले तो इंग्लिश हमारे पास लाइक एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर जगह पे यूज़ हो रही होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग इट टू कम्युनिकेट विद द पीपल जो कि हमारे एरिया के या हमारे इर्द गिर्द नहीं रह रहे होते, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द मेन थिंग। अब ये चीज़ हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी ओवर हियर। Just give me a second। ओके जेसन की समझ आ गई। अब हमारे पास अगर हम एज अ होल चीज़ देखें तो वो क्या है कि आप कोई भी एक रूट को जो है वो विज़िट कर रहे हैं, ठीक है। आपने विज़िट किया और उसके बाद आपने पैरामीटर्स ऐड किए। लेट्स से कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, एज वी लव पिज़्ज़ा, तो हम हमें बता रहे हैं क्योंकि वी वांट दिस टू बी स्मॉल और लार्ज और मीडियम। तो उसके बाद फास्ट एपीआई जो है वो फंक्शन रन होगा, ठीक है, वो मैच करेगी एड्रेस को और उसके बाद आपके पास जो है वो रिप्लाई कर देगी विद द जेसन, ठीक है, कि आपके पास जो आपका ऑर्डर है ना वो ये था और ये पंच हो गया है विद दिस आईडी और समथिंग, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस थिंग विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग एंड आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव दिस। अब हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है विच इज़ फ्रॉम फास्ट एपीआई इम्पोर्ट फास्ट एपीआई। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली फास्ट एपीआई क्लास जो है ना उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फास्ट एपीआई एप्लीकेशन, ठीक है। दिस इज बेसिकली सिंपली शोइंग दैट थिंग। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस। ओके, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दूसरी चीज़ है विच इज़ पेडेंटिक इम्पोर्ट बेस मॉडल, हम लोग पेडेंटिक बेस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि पेडेंटिक जो है वो बेसिकली वैलिडेट कर रहा होगा कि आपका जो डाटा है वो एग्जैक्टली उसी डेटा टाइप्स के साथ उसी फॉर्मेट में आपको मिल रहा हो जिस तरीके से आपको चाहिए है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है ऐप इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई विच इज़ बेसिकली क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐप बेसिकली मेन एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जो है ना डिफाइन कर रहे हैं रूट्स को, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं विच इज़ ओवर हियर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये पिज़्ज़ा ऑर्डर की एक क्लास है, ठीक है, बेस मॉडल को वो यूज़ कर रहा है और ये सिंपली हमने यहाँ पे बता दिया है कि जो नेम है ना वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, जो साइज़ है वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि यू वांट लार्ज मीडियम और स्मॉल, ठीक है। एंड देन वी हैव द टॉपिंग विच इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक हो गया। अब ये चीज़ तो हो गई। अब हम लोगों ने पेडेंटिक जो है ना वो यहाँ पे चेक करेगा इस पॉइंट तक, पेडेंटिक जो है वो सारी चीज़ें चेक करेगा कि वेदर जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप में आया है कि नहीं, साइज जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें रिसीव हुआ है या नहीं, टॉपिंग जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आई या नहीं, ठीक है। वो इन सारी चीज़ों को चेक करेगा और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगी तो यहीं से जो एरर है वो चला जाएगा वापस, ठीक है, फ्रंट एंड पे, और यहाँ से कोई भी चीज़ इधर नेक्स्ट मूव नहीं कर रही होगी क्योंकि यहाँ पे ही अगर वो चीज़ें एग्जैक्टली जो यूज़र है उसने प्रोवाइड नहीं की हुई तो वो आगे मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ द थिंग इज विच इज़ लाइक दिस वन ऐप डॉट पोस्ट विच इज़ ऑर्डर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो पेडेंटिक मॉडल है ना बाय द नेम ऑफ ऑर्डर वो डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि वो जो है ना जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेडेंटिक मॉडल है ना बाय द नेम ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर वो क्या कर रहा है कि वो डिफाइन कर रहा है शेप को, ठीक है, या वी कैन से द स्कीमा ऑफ द जेसन, ठीक है, तो जो कि फ्रंट एंड ने लाजमन सेंड करनी है। दिस इज बेसिकली दैट थिंग, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाती है दिस वन ओवर हियर। लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती है विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन। अब इधर क्या हो रहा है, अब हम इसको देखते हैं। इधर क्या हो रहा है कि आपके पास एक पोस्ट रूट जो है वो क्रिएट हो रहा है। पोस्ट का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था कि पोस्ट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोग बिल्कुल
न्यू डाटा जो है वो आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, या आप भेजना चाह रहे हैं, रिसीव ऑन द बैक एंड साइड, ठीक है। लेकिन जब यूज़र जो है वो बिल्कुल न्यू सॉर्ट ऑफ डेटा सेंड कर रहा होता है टुवर्ड्स द बैक एंड, और वाइल फिलिंग अ फॉर्म उस टाइम पे पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि पर्सन कोई भी अगर फॉर एग्जांपल पर्सन है या यूज़र है, उसने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, तो जो ऑर्डर है ना वो फंक्शन कर रहा, वो लाइक बेसिकली काम कर रहा होगा, और वो यहाँ पे जो भी चीज़ें इस फंक्शन के अंदर होंगी उनको रन कर रहा होगा, ठीक है। अब इधर हम लोगों ने क्या चीज़ लिखी हुई है, हमने सिंपली उसको बताया हुआ है कि जब भी ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर विच इज़ बेसिकली दिस वन, पिज़्ज़ा ऑर्डर जो हमारे पास यहाँ पे डाटा आया था, ये सारा जो है ये सेव हो जाए, ठीक है। और ऑर्डर जो भी हमारे पास उसने डाटा बताया था, जिसमें ऑर्डर नेम था, ऑर्डर डॉट साइज था, हम लोगों ने ये यहाँ पे क्या किया, पैरामीटर यूज़ किया ऑर्डर, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर डॉट टॉपिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी डाटाबेस में जाके सेव हो जाए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। लेट मी जस्ट रिपीट दिस अगेन, कि आपके पास सिंपली आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने सबसे पहले तो फास्ट एपीआई जो आपके पास क्लास है उसको आपने इंपोर्ट किया ताकि आप फास्ट एपीआई एप्लीकेशन बना सकें, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग टू यूज पेडांटिक बेस मॉडल ताकि आप जो है वैलिडेट कर सकें। आपने नहीं करना कुछ भी, आपका जो सारा सिस्टम वही सारे काम कर रहा होगा, बट यू हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस, राइट। अब आपने पेडेंटिक जो है उस बेस मॉडल उसको यूज़ करना है ताकि वो वैलिडेट कर सके और चेक कर सके कि वेदर डाटा उसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके में चाहिए, लाइक उसी शेप में, उसी स्कीमा में जेसन के आ रहा है फ्रंट एंड से जो कि हमें चाहिए, ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ ओवर हियर, कि आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे रूट बता दिया विच इज़ ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो ये वाला फंक्शन है विच इज़ डेफ प्लेस ऑर्डर, और उसके अंदर आपने बता दिया कि ऑर्डर आपके पास इज गोइंग टू बी द पैरामीटर, ठीक है। और आपने बताया कि ये जो पिज़्ज़ा ऑर्डर है ना, इसके अंदर जो भी डाटा आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर हमने बताया हुआ है कि आपके पास जो भी यहाँ पे ऑर्डर डॉट नेम साइज और द टॉपिंग्स जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी जाके डाटाबेस में सेव हो जाए, ठीक है। हमने ये चीज़ फंक्शन के अंदर बता दी है। अब जब भी डाटा आएगा फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द फ्रंट एंड, ठीक है, सबसे पहले फास्ट एपीआई उसको रिसीव करेगी, देन बेस मॉडल जो है पेडेंटिक बेस मॉडल वो उसकी शेप वगैरह चेक करेगा, एक्सपेक्टेड शेप जो भी हमें चाहिए वो अगर आ रही है वेल एंड गुड। आफ्टर दैट क्या होगा कि वो अगर तो उसने बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में भेजा, वेल एंड गुड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो डाटा है वो चला जाएगा ऑर्डर के पास। अब ऑर्डर जो है उसमें हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है विच इज़ बाय द नेम ऑफ प्लेस ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर जो हमारे पास यहाँ पे रूट थी, ठीक है, यहाँ वी कैन से द मेल बॉक्स एड्रेस, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने बताया हुआ इस फंक्शन के अंदर कि जो भी डाटा आ रहा है ना उसको आपने डाटाबेस के अंदर सेव कर देना है, और डाटा हम बता भी रहे हैं कि हमारे पास नेम होगा, साइज होगा और टॉपिंग्स होंगी, ठीक है, जो भी यूजर ने प्रोवाइड की हैं फॉर द ऑर्डर स्पेसिफिकली, ठीक हो गया। अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या होगा कि हमने बताया कि आपने रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है कि ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है, थैंक्स लिखा हुआ है, ये तो लाइक लाजमन आ रहा होगा। ऑर्डर नेम ये हर यूज़र के लिए चेंज हो रहा होगा, जो भी उस ऑर्डर का नाम है वो ऑर्डर नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन योर वैसे ही आ रहा होगा, जो भी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो हमारे पास चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट और वी कैन से द डेटा विच इज़ गिवन बाय द यूज़र, ठीक है। ऑर्डर साइज आ जाएगा एंड देन पिज्ज़ा विद ऑर्डर टॉपिंग्स आ जाएंगी, एंड देन हम लोग जो एग्जैक्टली वही चीज़ लिखना चाह रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी इज़ ऑन द वे, वो वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द होल थिंग, हाउ द फास्ट एपीआई वर्क्स एंड हाउ द होल लाइक द थिंग अपीयर्स टू बी ओवर देयर ऑन द बैक एंड, ठीक हो गया। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यूज़र जो है उसको जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर एक पूरी एक चीज़ मिल जाएगी कि ओके दिस वॉज योर ऑर्डर, ठीक है, थैंक यू फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर विच वॉज लेट्स से वट एवर इट इज़, बर्गर कर लेते हैं, बर्गर या नहीं, बर्गर का तो हाँ बर्गर का भी साइज आ सकता है, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आ जाएगी एंड देन द यूज़र विल गेट द होल थिंग। नाउ द थिंग इज़ के वही वाली चीज़ है विच आई एम गोइंग टू रिपीट, पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट किया है मैंने, कि अगर आपका डाटा जो है वो इसी एग्जैक्टली स्कीमा या वी कैन से शेप के अकॉर्डिंग नहीं होगा जो यहाँ पर डिफाइन की गई है, जो एक्सपेक्टेड है, अगर उस तरीके से नहीं होगा तो वो आपका डाटा जो है वो आगे नहीं मूव होगा और आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। सो this was basically about this whole thing. Now just give me a second. अच्छा, ये एरर Okay. किसके पास जाता है पीछे, लाइक जहाँ पे आपने स्ट्रिंग को लाइक स्टोर किया हो कि हमें डाटा स्ट्रिंग में ही चाहिए सारे के सारा ना, एरर ये चीज कहाँ जैसे पे स्टोर की हुई है आपने? देखें, जब आप लोग कोई भी फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लाइक कोड वगैरह कर रहे हो एंड यू समटाइम्स गेट एन एरर कि ओके आपने सही इनपुट नहीं प्रोवाइड की या दूसरा फॉल बैक एरर आ जाता है,
उसी तरीके से होगा कि यहाँ पे 422 एरर आता है और जो आपके फ्रंट एंड पे जाके डिस्प्ले हो जाता है कि ओके यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और समथिंग। मुझे एग्जैक्टली इस एरर की डिटेल्स नहीं याद आ रही, बट द एरर इज एग्जैक्टली द 422 एरर विच यू गेट अगर आप एग्जैक्टली डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट। नो, आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सर गॉट इट। उसमें आप बेसिकली बता सकते हैं कि आपने किस टाइप पे कौन सा एरर देना है, 400 एरर देना है, 200 देना है, जो भी देना है, जो भी आपने उस पर लिखा होगा ये वो दे देगा, और ये रन टाइम में बता देगा आपको कि भाई तुम्हारा वैलिडेट नहीं हुआ तो वो एरर थ्रो कर देगा सर्वर। जी सर, हमाद क्वेश्चन पूछें। जी एसक्यूएल में एक वो कॉन्सेप्ट है कि जब तक सारी चीजें पूरी नहीं होगी तब तक आगे कमांड। मैडम, आपने प्रैक्टिकल करवाना है आज? नहीं सर, मेरे एंड पे ना इंटरनेट का इशू है, बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज, सो ओह माय आई गॉड। गेस वो नहीं होगा सुबह इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, हमाद आप थोड़ा सा क्लियरली पूछ लें, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर जैसे एसक्यूएल में एक कॉन्सेप्ट में जब तक सारी क्वेरी की वो प्रॉपर्टीज पूरी नहीं होंगी तब तक क्वेरी आगे नहीं जाएगी ना। तो ये इधर भी इसी तरह होगा, ये जो पैडेंटिक है इसी तरह वो करेगा कि नेम अगर लिख दिए कस्टमर ने और प्राइस शॉपिंग का तो फिर भी एरर आएगा। ओके, गॉट इट। ये क्वेश्चन पूछने की आवाज से क्लियर आती नहीं, ये बता रहे थे। सर जुहेब क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन पूछूं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अक्सर जो हम फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसके अंदर अक्सर डाटा होता है जिसके अंदर स्टेरिक का सिंबल होता है, और वो तो परमानेंट होता है कि उसमें तो आपने फिल करना ही करना है डाटा, और अक्सर में वो सिंबल नहीं होता कि जिसमें ऑप्शनल है पुट करना डाटा, तो उसको ये फास्ट एपीआई किस तरह से डील करता है? ओके, मैं इसका आंसर करना चाहूँगी। आई नो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द थिंग इज़ कि जब भी हम लोग फ्रंट एंड पे फॉर्म्स देखते हैं, हमने वहाँ पे वैलिडेशंस लगाई होती हैं कि जो हमारा डाटा है ना वो इसी टाइप का हो, या ये फॉर्म के जो फील्ड है या आपने लाजमन फिल करनी है, ठीक है, वो वाली चीज़ आपकी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द थिंग इज़ कि हमारे पास यहाँ पे ना एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फ्रंट एंड तो वैलिडेट कर रहा है, वो वैलिडेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो स्मार्ट यूज़र या हैकर्स होते हैं वो कम्प्लीटली इस चीज़ को बाईपास कर देते हैं। किस तरीके से कर, मतलब जो फ्रंट एंड है उसको कम्प्लीटली बाईपास कर देते हैं। डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं आजकल, जिस तरह पोस्टमैन है या ब्राउजर डेवलपर कंसोल है, जिसके थ्रू जो है वो रॉ HTTP रिक्वेस्ट जो है ना वो भेजी जा रही होती हैं डायरेक्टली फास्ट API सर्वर पे। अब जब वो ये वाली चीज़ होती है ना, तो कम्प्लीटली जो आपकी फ्रंट एंड पे जो भी वैलिडेशंस हैं उन या फॉर्म की जो भी चीज़ें हैं उन सबको वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो आपका फ्रंट एंड जो वैलिडेशंस हैं वो सारी सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस के लिए या फ्रेंडली और स्मूथली जो है ना आपका जो चीज़ें हैं उनको वो आंसर कर रहा होता है, ठीक है। सो द बैक एंड वैलिडेशन जो पेडेंटिक के साथ है ना वो एक्चुअली आपकी सिक्योरिटी लेयर है, ठीक है। आपको इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी जो फॉर्म वैलिडेशन है ना वो एक पोलाइट साइन है कि आपने ना यहाँ पे जो लाइक फॉर एग्जांपल आपने जो वैलिडेशन लगाई हुई है ना फ्रंट एंड पे फॉर्म के अंदर, वो क्या है कि ओके सो प्लीज नॉक द डोर बिफोर लाइक एंटरिंग और समथिंग, ठीक है। लेकिन पेडेंटिक क्या है, वो एक्चुअली डोर है, लॉक है, ठीक है, उस डोर के ऊपर जो कि आपको जो है ना लाजमन चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली सिक्योरिटी लेयर जो एक्चुअल है ना वो पेडेंटिक है, ठीक है, जो हमें फास्ट API प्रोवाइड कर रही है। जो फ्रंट एंड पे चीज़ें हैं वो सिर्फ डाटा लेने के लिए हैं और उनको कोई भी जो लाइक शार्प यूजर्स हैं या वी कैन से द हैकर्स वो इजीली इसको टैकल कर सकते हैं या उसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट वी बेसिकली नीड्स द पेडेंटिक ओवर देयर
ताकि हमारी जो एग्जैक्टली चीज़ें हैं ना वो सही तरीके से काम कर सकें। आई होप यू गॉट योर आंसर। यस मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, एज वी कैन एंड आवर क्लास। अच्छा, वो डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी उसकी असाइनमेंट की, सुबह 12 बजे तक सबमिट करवा देना, ठीक है एवरीबॉडी। और बाकी अटेंडेंस आप ना नीचे मेंशन है कि अगर हम देखिए बार बार हर एक बंदे की थोड़ी मार्क कर सकते हैं ना, इंडिविजुअली 100% है। जो मार्क करने वाला पहले हमारे साथ मॉडरेटर से सही बताऊं तो वो चले गए हैं इसी वजह से, ठीक है। इट वाज एन हेक्टिक टास्क फॉर हिम। सो अभी जो न्यू मॉडरेटर है थोड़े से लाइक उन्होंने कमिटमेंट शो की है, तो इसलिए ना वो एक ही टाइम मार्क करते हैं, कभी 25 मिनट पे कर ली, कभी 30 पे कर ली, जो मैक्सिमम ऑडियंस होती है, ठीक है। सो आज का सेशन फिर हम यहाँ एंड कर देते हैं। थैंक यू मैडम, आपने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया। इट वाज रियली अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम योर साइड। थैंक यू मॉडरेटर एज थैंक वेल। यू।